उनके बारे में बार बार कहने पर भी, उनकी आरटीआई लगाने पर भी, उनकी रिपोर्ट और खुद की 9 बजे से 5 बजे की ड्यूटी की रिपोर्ट मांगने पर जीएम साहब द्वारा कहा जाता है कि ये एक निजी मामला है। हम ये पूछना चाहते हैं जीएम साहब, क्या ये विभाग 2 नंबर में काम करता है क्या? ये विभाग है जो सरकारी विभाग है, क्या 2 नंबर का काम है क्या? जहां आप ये अपना ब्यौरा नहीं दे रहे ड्यूटी के बारे में, हमने कोई नाजायज मांग नहीं की है, और एक जो कर्मचारी है उससे आप नाजायज किलोमीटर, नाजायज ड्यूटी आप करवा रहे हो, मुख्यालय के आदेशानुसार नहीं करवा रहे, क्या वो जायज है? आप एक नेता को जो अंदर जाके कर्मचारियों के बारे में कोई समस्या रखता है, उसको आप कहते हो कि आप क्यों आए? आप कर्मचारी को भी नहीं जाने देते और कर्मचारी नेता को भी नहीं जाने देते, तो समस्या कैसे हल होगी जी? तो हम कहना चाहते हैं जो ये आपका तानाशाही रवैया है ये बिल्कुल गलत है, और जो आपने अन्य ड्यूटियों पर कर्मचारियों को जो अपने चहेते हैं उनको लगा रखा है, उनका जो ड्यूटी का कार्यकाल है, उन्होंने अपनी ड्यूटी, मूलभूत ड्यूटी नहीं की है, उसका हर्जाना कौन भरेगा? जीएम साहब, आप पीएसटी साहब को और सरकार को गुमराह कर रहे हो। सरकार ने कर्मचारी को जो अपना ओवर टाइम खत्म किया था, उसमें सरकार ने स्पष्ट तरीके से कह दिया था कि हम कर्मचारी को आरामदायक ड्यूटी देना चाहते हैं ताकि हादसों से, दुर्घटना से बचा जा सके। परंतु आपके नीचे बैठे आपके चाहते, उनको तो आपने दरकिनार करके काफ़ी संख्या में बैठा रखा है, जिसका हमारे पास साक्ष्य भी है, भाई राजवीर दून ने साक्ष्य भी पेश कर दिया। उनसे तो आप किलोमीटर एवज में नहीं ले रहे, और कुछ कर्मचारियों से आप इतने ज़्यादा किलोमीटर ले रहे हो, क्या वो दुर्घटना को न्योता देना नहीं है जी? तो इसलिए हमारी समस्याएं हैं, जो और भी अनेक समस्याएं हैं डिपो स्तर पर, उसके बारे में विस्तृत जानकारी सारी आपके साझा कर चुके हैं। भाई ढिल्लो साहब भी कर चुके हैं, राजवीर दून साहब भी कर चुके हैं, और भाई अजय दून भी कर चुके हैं। तो मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं कि अगर आप द्वारा कोई भी समस्या को हमारी और हमारे कर्मचारी भाइयों की और डिपो लेवल की हमारी समस्याओं का हल नहीं किया गया, तो हम अपना 21 तारीख को 10 से 12 है, परंतु हम इसको किसी भी तौर पे ले सकते हैं अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो। धन्यवाद। जितेंद्र शर्मा, जागृति मंच, डिपो प्रधान साहब। फोन दे सभी को राम राम। आए हुए हैं आपके दर्शकों, देखने वाले को सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार चौहान, सर्व कर्मचारी का डिपो प्रधान। आपको पता है सभी को 15 महीने 10 सूत्रीय समस्याओं का जो साझा मोर्चा ने जीएम साहब को ज्ञापन दिया था, लेकिन जीएम साहब की मंशा है कर्मचारियों का शोषण करना, ना काम करना। कुछ नॉर्मल जो कैंपिल के केस थे वह कुछ ही करे हैं, उससे ज़्यादा एक हफ्ता के दौरान 200 कर्मचारियों के चार्जशीट कर दी, जिनमें कर्मचारियों की आवाज़ उठाई नेताओं ने। उनकी जो एसीआर है 2022-23 की, वो भी मतलब जीएम साहब ने खराब कर दी। जीएम साहब चाहते हैं किसी कर्मचारी को काम नहीं करना पड़े, किसी कर्मचारी को पैसे ना देने पड़े। हम आपके चैनल के माध्यम से, सभी मीडिया वाले के चैनल के माध्यम से कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी है जो, तब तक राहुल मित्तल जी को हिसार डिपो में रखा जाएगा, तब तक
हिसार की लोकसभा की सीट है या विधानसभा की 9 सीटें हैं, उनमें से एक भी सीट नहीं आएगी, क्योंकि ये कर्मचारियों का काम नहीं कर रहा, ना ही नाइट दे रहा, ना ही जो ओवर टाइम का रखा ना हो दे रहा, ना 2016 के साथियों की जो टाइम पर तनख्वाह दे रहा। इसका मानसिक संतुलन बिल्कुल बखलाया हुआ है। लेकिन जीएम साहब को शारीरिक दिक्कत है, लेकिन C156 है, अपने आप को जीएम मानता है। जीएम साहब उसकी पूरी मानना है 10वीं पास की। जीएम साहब तो PhD कर रहे हैं, अच्छे अधिकारी है, बढ़िया, और करे 10वीं पास वाले मानना हुए 3 साल से जो मैन पदों पे बैठे हुए हैं उनको बदला नहीं जा रहा। किस उसमें बैठाया जा रहा है, किस मंशा से बैठा रखा है भाई, वो जो गर्म कर रहा है या और कोई लालच है? आपके चल के माध्यम से कहते हैं उसकी जांच होनी चाहिए। C156 भाई क्यों बैठा रखा है? 6 महीने से हेडक्वार्टर के आदेश है भाई, 6 महीने के दौरान DI TI या ऐसे के नीचे जो बैठे हैं उनको बदलना चाहिए। लेकिन जीएम साहब जो PCSD का लेटर है उसको दरकिनार कर रहा है, अपने आप को मुख्यमंत्री से भी ऊपर मान रहा है। मुख्यमंत्री से हमें अपील करा, हाँ इसको हिसार से दूसरी जगह पर वापिस है आपके चल के माध्यम से करेंगे। जो पहले टाइम टेबल थे वो जो के तो होने चाहिए बादरा के। और हमारे जो परिचालक भाई है चम्मल, जो 3 साल से 0 किलोमीटर कर रहे हैं, तो उनको सरकार तनख्वाह नहीं दे रही, किस लिए जीएम साहब उनको बिठाया जा रहा है? हमारे चालक भाई है 90 जिनका शरीर बिल्कुल ठीक ठाक है, वह भी 0 किलोमीटर 3-4 साल से कर रहे हैं, उन्हें मैन सीटों में बैठे हुए हैं। और अन्य जो कर्मचारी हैं, लंगड़े लूले हैं, जिनका दिक्कत है, उनका शोषण में कर रहे हैं, जीएम साहब करवा रहे हैं, ताकि भाई बिग जैन के अपसेंट हो जाए, 4 सीट हो जाए, शहर खराब कर दे। ये मतलब प्रेशर बना रहा, शोषण कर रहा है। हम किसी भी सूरत में शोषण नहीं चाहेंगे। आने वाली 21 तारीख को 2 घंटे 10 से 12 तक का जाम होगा। और साझा मोर्चा से स्टेट वाले से मैंने अपील कर रखी है, या तो कम्युनिस्ट्री सत्र पे बंद होगा, या 24 के 24 हमें आने वाले दिनों में 24 के 24 डिपो बंद करने में किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। ये जो भी हर्जाना होगा, जो उसका जिम्मेवार जीएम साहब होगा। और हमारे जो पीछे ऑनलाइन ट्रांसफर हुई थी हमारे चालक परिचालक भाइयों की, 5 महीने से अभी तक उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। कैसे गुजारा चलाएंगे, कैसे अपने बच्चों को रोटी खिलाएंगे? वह तो उसे भी आश्रित है। और एक जीएम साहब ने लेटर काट रखा है 300 किलोमीटर हर प्रधान पे कराने। वो लेटर की कॉपी हेडक्वार्टर ने तो नहीं भेज रखी। वो आप उस पर जीएम साहब से पूछो ना भाई 300 किलोमीटर क्यों करवाए जा रहे? हेडक्वार्टर के आदेश के अनुसार 1200 किलोमीटर है और 48 घंटे एक हफ्ते के अंदर ड्यूटी लेनी चाहिए। डीजी साहब और PhD साहब के जो हेडक्वार्टर के जो लेटर है उनको भी दरकिनार किया जा रहा है। अपने आप को मुख्यमंत्री से भी ऊपर मान रहा है जीएम साहब। और जीएम साहब का बाबू ईब तक भी जो हमारे कर्मचारियों की फाइल है उन पर टिप्पणी कर रहा है बार बार, और ना उनको बढ़ने देता। ये फिर वो भी पिछले चरण वाली बात है भाई, 10 मिनट बाद आना, प्रधानों को बढ़ने देना। 2 घंटे हमें मैं खड़े रहूँ हो रहा है, ना बढ़ने देना भीतर है। और काम करा पछला भी मेरे 5200 किलोमीटर है, लेकिन ये जो चम्मन परिचालक 90 चालक है, इन पर क्यों नहीं किलोमीटर करा रहा जीएम साहब? ना नाइट दे रहा, 0 किलोमीटर इनके 1.5 साल की नाइट पड़ी हुई है। 5-6 महीने हो गए हमारे जो सरकार ने जो थोप रखी है ओवर टाइम पॉलिसी, उनके मतलब जिस अधिकारी जो लगा रखा है टीए ब्रांच पे ओवर टाइम की जो बना रखा है, उसको अभी तक 1 रुपये डाल रहा जीएम साहब। क्या मनसा है हमें तो पता नहीं। लेकिन आपके चलन से के माध्यम से या तो मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, इसका तबादला दूसरी जगह कर दो, क्योंकि इसका स्वस्थ शरीर नहीं है। ये 10वीं पास वाले 2-4 चेले चपटे हैं, उनकी मानते हैं। हम आपके चलन के माध्यम से कहते हैं इसकी बदली दूसरी जगह कर दे और को बढ़िया अधिकारी दे दे। जो बड़ा विभाग है, 1100 कर्मचारी है, उनकी एक एक कर्मचारी की जो समस्या का समाधान कर सके। और हमारे जो टीएम साहब है, 1 दिन खातर भेज रखा है सेकंड अधिकारी। हम चाहते हैं सेकंड अधिकारी स्पेशल होना चाहिए इस डिपो के लिए। और मैं आपको बता देता हूं कर्मचारियों को ये जो 2016 वाले इनकी तनख्वाह दे रहे, और हमारे साथी और प्रधान जी ने पीछे बताए हैं जो इसका रवैया जीएम साहब का वो ये सुधारे, नहीं तो हम चक्का जाम करेंगे। और इससे अलावा जो 24 डिपो हमारे वहीं बंद करेंगे। राजकुमार चौहान, सर्व कर्मचारी का डिपो प्रधान। धन्यवाद। साझा मोर्चा से 1 मिनट।
जोर से बोलना, जोर से बोलना, पूरा जोश के साथ, गुस्से के साथ। आप सभी मीडिया के प्रभावियों को सभी को मेरा नमस्कार। मैं अरुण शर्मा, ऑल हरियाणा रोडवे वर्कर्स यूनियन का डिपो सचिव और राज्य संगठन सचिव। आप सभी को पता है पिछले भी हमने 18 दिन धरना प्रदर्शन हुआ, बैठे रहे कि जीएम साहब की कारण जीएम साहब ने समस्याओं का समाधान करने के बजाय और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हेडक्वार्टर के आदेशों के मुताबिक सीनियर जूनियर का जैसे मुद्दा है उसके ऊपर तो बिल्कुल ही जीरो। और ये हमारे डिपो में इंस्पेक्टर हैं, लगभग 70-72 इंस्पेक्टर होंगे। वो DI ब्रांच, EI ब्रांच, बुकिंग ब्रांच, फ्लाइंग में, मतलब वही हैं जो 5-10 आदमी है ना जो वहाँ पे बैठे हैं TI और इन ब्रांचों में बैठे हैं। और बाकी जो हैं उनसे सीनियर भी हैं और भी हैं, वो अपना चेकिंग कर रहे हैं। बस उन GM साहब का क्या रवैया है, इसी कमरे से बदल के दूसरे कमरे में बिठा दिया, उससे बदल के उसमें बिठा दिया, इस तरफ भी कोई ध्यान नहीं है। जरा बहुत ज़्यादा ही शोषण हो रहा है हर एक कर्मचारी का। और GM साहब की मंशा बिल्कुल भी ठीक नहीं है काम करने की, सिर्फ प्रताड़ित करते हैं। और आप तो आपके चैनल माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि समय रहते इन समस्याओं का समाधान करें, नहीं तो 21 तारीख को हम 2 घंटे का चक्का जाम करेंगे, गेट बंद करेंगे। और हो सकता है अगर ये नहीं हुआ समाधान तो पूरा हरियाणा भी बंद हो जाएगा। धन्यवाद। मोबाइल में ज़रूरत आज साथियों, सबसे पहले तो मैं मीडिया वाले साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं। आप हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की समस्या सुनने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए यहाँ इस आरटीको में पहुँचे हो, मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। और साथियों, आपको बताना चाहता हूँ, हरियाणा रोडवेज जनरल मैनेजर बदले की भावना से काम कर रहे हैं। इस आरटीको के अंदर हिसार डिपो जनरल मैनेजर के खिलाफ इन कर्मचारियों ने 16 दिन का धरना हिसार के अंदर रखा था। वो धरना क्यों रखा गया था? यहाँ पर कर्मचारी तो हैं 1100, केस पेंडिंग 1800, और उन केसों में से कितने केस फाइल हुए हैं, कितने इसने किए हैं? सिर्फ केस वो फाइल किए हैं जो इससे कैंपिल के केस थे। कैंपिल के केस 2 लीटर 3 लीटर कम ज़्यादा जिसमें आ रहे हैं, 800-700 केस थे। परिचालकों के जो है फ्रॉड केस थे वो इसने केस फाइल किए हैं। तो बाकी जिसको ACP लगना है और बहुत से मुद्दे, बहुत केस यहाँ बकाया है, ये उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। पीछे तो कहते रहे ये हमारे कलर हड़ताल पर गए हुए हैं, हड़ताल पर आने के बाद हम ये सारे काम करवा देंगे। अभी 1-1.5 महीने हो गया हमारे कलर को नहीं आए ने, उसके बाद और आज तक एक भी इन्होंने केस फाइल नहीं किया है। और अब थोड़े समय में तो आप 3 महीने से लगातार हमारी डिपो कमेटी में जनरल मैनेजर से मिलने के लिए समय लेती है। 3 महीने के अंदर एक दिन भी जनरल मैनेजर ने मिलने के लिए कोई समय नहीं दिया लिखित रूप के अंदर। और जो प्रधान जाते हैं उनको ये कह देता है यहाँ से गेट आउट हो जाओ, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डिपो कमेटी के साथ मीटिंगाइजेशन कर रहे हैं जनरल मैनेजर। और मैं इस बात को चेताना चाहता हूँ कि डिपो कमेटी ने आज बहुत बढ़िया फैसला लिया है। 21 तारीख को 2 घंटे का हम जाम करेंगे। और इस 2 घंटे के जाम करने के बाद भी सरकार के जून नहीं आई तो हम साझा मोर्चा को यहाँ बुला के एक दिन पूरा डिपो को बंद करने का ऐलान करेंगे। फिर भी सरकार समय रहते नहीं समझ में आई, सरकार के जनरल मैनेजर के बारे में कुछ विचार नहीं किया। और ये बात मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री को और अधिकारियों को भी बता चुका हूँ, भाई इसको हमारे डिपार्टमेंट को छोड़ के किसी और अच्छे डिपार्टमेंट में लगा दो और कोई छोटे डिपार्टमेंट में लगा दो, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट पब्लिक डीलिंग है। और पब्लिक डीलिंग के अंदर रात को भी दिन को भी काम होते हैं। हमारी बसें नाइट में भी चलती हैं। और गाँव में जो बसें नहीं जाती वो गाँव वाले भी आगे यहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं।
मुर्दाबाद के नारे लाते हैं, स्कूल के बच्चों को बस नहीं मिलती है वो भी मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी क्योंकि काम नहीं करते जो एक जिसने केस पेंडिंग पड़े हैं, और हमने भी इसको के लिए मुर्दाबाद के नारे करने पड़ते हैं। हम सरकार से अपील करते हैं कि कोई काम करने वाला अधिकारी अब हमारे डिपो में लगाया जाए और इसको कोई सूझबूझ देकर कुछ और अच्छे महकमे में लगाया जाए। हमारी इससे कोई दुश्मनी नहीं है। अब हम मांग करते हैं हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की मांग, इनके काम सुचारू रूप से हो और सुचारू रूप से काम हो और इसको भगवान सुबुद्धि दे। हम इसके खिलाफ नहीं हैं, हम इसके काम और कर्मों के खिलाफ हैं और इस कर्मों के खिलाफ हम इसकी आवाज़ उठा रहे हैं और सरकार से भी हम अपील भी करते हैं भाई जल्द से जल्द इसके बारे में कोई अच्छा विचार सोच के कुछ इसका समाधान किया जाए। अन्यथा 1 दिन 2 घंटे का और 1 दिन का ऐलान हम कर चुके हैं और उसके बाद 22 तारीख को ये ACS PST के बार नाम लेता है। PST ने ये बोला है, PST ने ये बोला है। हम PST के खिलाफ 22 तारीख को पूरा हरियाणा में पुतले फूकेंगे डिपो लेवल में पूरे उसके अंदर, और फिर भी सरकार के नहीं कुछ समझ में आई बातें तो हम 2 अक्टूबर को रोहतक के अंदर मीटिंग बुलाएंगे, वहां एक बड़ा आंदोलन की तैयारी करेंगे। पूरे हरियाणा में 1 दिन का चक्का जाम करना पड़े या अनिश्चित काल में जाना पड़ा तो हम अनिश्चित काल पे भी जाने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद साथी। मैं रमेश शोकंद, हरियाणा राज्य परिवहन कर्मचारी संघ, संदिग्ध जननायक कर्मचारी मजदूर संघ, सीनियर साथी स्टेट साझा मोर्चा।